हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। पिछले टर्म पे मैंने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यूज होने वाले पार्शियल फ्रैक्शंस हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दी थी, कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। तो आज मैं वो सीरीज स्टार्ट करूँगा। इस सीरीज में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन इन रिजल्ट्स का आपको प्रूफ भी देखना है क्योंकि प्रूफ भी कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट्स देखें और उनको याद रखेंगे रिजल्ट्स को, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। फिर बीच बीच में इनके प्रूफ्स आते रहते हैं, उसी सीरीज में मैंने शामिल किए हैं। तो जहाँ पर प्रूफ आएगा वहाँ पर प्रूफ भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसके रिजल्ट्स देखते हैं। तो पहला रिजल्ट्स है लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर 1 का निकाला जाए तो डायरेक्ट 1 का रिजल्ट आता है 1/p। क्वेश्चन में अगर बीच में आएगा तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1/p रखेंगे। यहाँ पर p की वैल्यू पॉजिटिव है। सेकंड रिजल्ट है l अगर t का निकाला जाएगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 1/p का स्क्वायर, जहाँ पर p की वैल्यू पॉजिटिव नंबर है। ये जो हम कंडीशन लिख रहे हैं इनका हालांकि ज़्यादा विशेष यूज नहीं है, तुम्हारे में डायरेक्ट फार्मूले लिखे हुए हैं। पहले ये बुक MSc क्लास में चलती थी, अब कुछ ईयर पहले से ये BSc में आ गई है, तो इसलिए इन कंडीशनों का ज़्यादा यूज नहीं है। तुम्हारे में डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो तीसरा फार्मूला है अगर l t⁻n इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसका आंसर आता है गामा n+1 डिवाइडेड बाई p⁻n+1। इसमें p की वैल्यू पॉजिटिव और इसमें एक कंडीशन है कि n जो यहाँ पर लिखा हुआ है n, इसकी वैल्यू होनी चाहिए -1 से बड़ी। ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गामा की प्रॉपर्टी जो होती है, ये मैंने BSc पार्ट 1 फर्स्ट सेमिस्टर में जो लेक्चर नंबर 2 लिया है। हालांकि सभी स्टूडेंट जो थर्ड सेमिस्टर के हैं वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 फर्स्ट सेमिस्टर का देखें, उसमें आपको ये गामा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे हम बताते रहेंगे। 4 नंबर, इफ़ यदि n की वैल्यू पूरा नंबर अगर रखते हैं, मान लिया 0 रखते हैं या फिर 1 रखते हैं या फिर 2 रखते हैं या 3, यानी पूरा नंबर हो, होल नंबर जिसको कहते हैं, 0 या 1 या 2 या 3, तो ये रिजल्ट्स तो सभी के लिए है, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, इनके लिए भी ये रिजल्ट्स यूज है। लेकिन अगर हम पूरा नंबर रखते हैं 0 1 2 3, तो एक दूसरा रिजल्ट भी हम इसमें लगा सकते हैं। l यहाँ पर लिखते हैं t⁻n इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई p⁻n+1, p की वैल्यू ग्रेटर देन 0। इसके बाद 5 रिजल्ट्स हैं अगर l e⁻at का, कहीं बीच क्वेश्चन में पड़ता है e⁻at, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 1/p-e। तो इसमें ये कंडीशन है कि p की वैल्यू a से बड़ी हो, यानी जो नेगेटिव नंबर हो ये पूरा ये पॉजिटिव बन जाए, ऐसी कंडीशन यहाँ पर लिखी जाती है। इसके बाद रिजल्ट नंबर देखते हैं, इसका 6 रिजल्ट को देखते हैं। अगर l निकालना हो sin 80 का, यहाँ पर लिखते हैं sin ऑफ 80, sin 80 का अगर l निकालना है तो फिर इसका आंसर आता है a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। और ये जो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर केवल कंडीशन है p की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके बाद में 7 नंबर रिजल्ट्स देखते हैं। अगर l cos 80, अगर l cos 80 का आता है तो फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला है p/, यहाँ पर लिखते हैं p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहाँ पर भी p की वैल्यू ग्रेटर देन 0।
8 नंबर रिजल्ट्स देखते हैं। एल अगर लिखते हैं हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक होता है साइन 80, तो यानी कि यहाँ पर लिखा हाइपरबोलिक साइन H80 लिखते हैं, लेकिन हाइपरबोलिक साइन 80 पढ़ते हैं, हाइपरबोलिक साइन 80। तो इसका फार्मूला होता है a/p² माइनस a²। यहाँ पर p की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड ऑफ a, p की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड a। इसके बाद 9 नंबर देखते हैं। अगर L कॉस ऑफ यानी हाइपरबोलिक कॉस 80, हाइपरबोलिक कॉस 80, कॉस H80, तो इसका आंसर आता है p/p² माइनस a²। यहाँ पर p की वैल्यू ग्रेटर देन मॉड a। ये इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और अब इसकी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन पहले हम कुछ सीरीज के क्वेश्चंस बताते हैं। इसके बाद इसमें जो प्रूविंग भी कई आती हैं उन प्रूविंग को भी बताएंगे, और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिखाएंगे और प्रॉपर्टी का भी प्रूफ है वो भी बताएंगे। देखते हैं आगे। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी देख लें। हालांकि वो लेक्चर नंबर 2 में BSc फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख सकते हैं, पूरा उसमें मिल जाएगा, लेकिन बार बार इसमें यूज होगा तो यहाँ पर ही बता रहे हैं। नोट नंबर जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं नोट 1, इफ n लेस देन 0, अगर n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ये यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स होते हैं सभी, तो अगर 0 n की वैल्यू रखें या 0 से छोटी रखें, यानी कोई नेगेटिव रखें, तो गामा n की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। दूसरा नंबर यहाँ पर देखें, अगर कहीं पर मिलता है गामा 1 तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिखते हैं। तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं गामा में अगर यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आती है √π। फोर्थ नंबर, अगर गामा है n लिखा हुआ है तो इसमें हम लिखते हैं n-1 और गामा में n-1। लेकिन यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि इसमें 1.2 भी आ जाएगा, 7.5 भी आ जाएगा, 7/2 भी आ जाएगा, सभी के लिए। लेकिन अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पर लिखते हैं 5 नंबर गामा n, इसका आंसर आता है n-1 का फैक्टोरियल। ये फार्मूला जो है ये दोनों के लिए है, n की वैल्यू पॉजिटिव कुछ भी बनी रहे लगा सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तभी लगा सकते हैं यहाँ पर जहाँ इफ n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, यानी 1 2 3 और डॉट डॉट डॉट। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखी जाएगी, पूरा नंबर हो, तो फिर हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। हालांकि पूरा डिटेल आप BSc फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसमें आपको मिल जाएगा। देखते हैं आगे अब। लीनियर प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है, ये कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है C1, यहाँ पर एक t की वैल्यू कोई लिखी है उसको f1t मान लिया, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट नंबर C2 है और यहाँ पर f2t मान लिया। यहाँ पर भी t वैल्यू है, यहाँ पर भी t है, लेकिन इनमें कांस्टेंट का इनटू है, प्लस हो या फिर माइनस हो कोई भी, तो फिर इसका आंसर आता है C1। L इस पर काम करेगा, तो L ऑफ यहाँ पर लिखते हैं f1t प्लस फिर यहाँ पर लिखा C2 और L f2t। ये इसकी लीनियर प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड फर्स्ट पॉइंट L। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 5t-2, और ये कानपुर BSc 2002 में आया हुआ है, ये कानपुर में 2003 में आया हुआ है, ये 2003
में ये भी आया हुआ है L 4 cos 7t और L 5 e पावर t। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, L लिखा और यहाँ से आ जाएगा 5t माइनस का 2। तो फार्मूला बताया था कि अगर L t लिखा हुआ है तो इसका आंसर डायरेक्ट लिखते हैं 1/p², और अगर यहाँ पर L1 लिखा हुआ है तो L1 की वैल्यू आती है 1/p। लीनियर प्रॉपर्टीज में लगाएंगे तो यानी लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो 5 को बाहर निकालेंगे और L t पर लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 × 1, तो 2 बाहर निकाल दिया और यहाँ पर L 1 बना रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर आया 5 1/t की वैल्यू, LT की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1/p² माइनस का 2, L1 की वैल्यू 1/p। तो इस तरीके से इसको आंसर यहाँ पर लिखा 5/p² माइनस 2/p। LCM इसका ले लें तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा p², ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 5 माइनस का 2p। ये इसका रिजल्ट है। सेकंड वाला देखते हैं, निकालना है L 4 cos 7t, तो यानी कि यहाँ पर लिखा है L, यहाँ पर आ गया 4 cos of 7t। इस 4 को यहाँ पर बाहर निकाल दिया, L लिखा है यहाँ पर और ये वैल्यू आ जाएगी cos of 7t। तो अभी फार्मूला यहाँ पर लिखाया था L cos of 80, L cos 80, तो इसका फार्मूला था p/p² प्लस a²। इसी फार्मूले को यहाँ पर लगाएंगे, इक्वल टू लगाया 4 × cos 7t, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी p/p² प्लस एक ही जगह पर लिखा हुआ है 7, तो यहाँ से आ जाएगा 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4p डिवाइडेड बाई p² प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 49। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, थर्ड पार्ट देखें इसका। लिखा हुआ है L 5 e पावर t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है 5 × e पावर t का। इक्वल टू लगाया तो यहाँ से 5 कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकाल दिया, तो यानी कि यहाँ पर लिखा L ऑफ e पावर t, और अभी फार्मूला लिखवाया था, रिजल्ट था इसका L। अगर e पावर at का निकालते हैं तो आंसर आता है 1/p - a, जहाँ पर p की वैल्यू a से बड़ी हो। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5 × a की जगह पर लिखा हुआ है 1, तो आंसर आ जाएगा 1/p - 1, और यहाँ पर लिख दिया p ग्रेटर देन 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5/p - 1। ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट L 5 - 3t - 2 × e पावर -t = 3p² प्लस 2p - 3 डिवाइडेड बाई p² × p² प्लस 1, ये प्रूव करना है। देखते हैं इसका प्रूफ देखें इसका। L लिखा हुआ है 5 - 3t और माइनस का 2 × e पावर माइनस का t, लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसका मतलब कांस्टेंट जो लिखा हुआ है L, यहाँ पर लिखेंगे 5 × 1 लिख सकते हैं, माइनस का यहाँ पर 3 × LT लिखा, इसके बाद में यहाँ लिखा माइनस का 2L e पावर माइनस का t। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × L 1
इसके बाद यहाँ लिखा माइनस का 3l और इसको यहाँ पर t लिखा, माइनस का 2l, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2l e पावर माइनस का t, इतना आया। L1 की वैल्यू प्रूव करवाई थी, रिजल्ट लिखवाया था, यानी कि यहाँ लिखा 5 इंटू L1 की वैल्यू 1/p। इसके बाद लिखा माइनस का 3LT की वैल्यू 1/p का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 L e पावर 80 का फार्मूला लिखवाया था, L e पावर 80, इसका फार्मूला लिखवाया था 1/p माइनस a, यानी t के इंटू में जो कुछ भी है वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ लिखा इंटू 1/p माइनस a की जगह लिखा हुआ है माइनस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल टू लगाया, तो यहाँ पर लिखा 5/p माइनस का 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखा माइनस का 2 और ये वैल्यू आ जाएगी p+1, इतना आया। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लिया, तो एलसीएम यहाँ पर लिया, तो इसको यहाँ पर लिखा p का स्क्वायर और ये वैल्यू आई p+1। p स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पर p स्क्वायर और p+1, तो यानी इसमें इंटू होगा p इंटू p+1 का, तो 5p इंटू और इसमें p+1, यहाँ पर p स्क्वायर लिखा हुआ है तो p+1 एक्स्ट्रा, तो यानी कि इसमें 3 में इंटू कर दें p+1 का, तो माइनस का 3p+1 आ गया, माइनस p+1 यहाँ पर है लेकिन p स्क्वायर चाहिए तो इसमें p स्क्वायर का इंटू कर देंगे तो माइनस का 2p स्क्वायर मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ देखते हैं p का इसमें इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5p स्क्वायर और माइनस का 2p स्क्वायर कम हो जाएगा तो 3p स्क्वायर मिलेगा, ये आ गया। अब p का टर्म देखें, p का इसमें इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5p, यहाँ पर माइनस का 3p, 5p में से 3p जाएगा 2p मिलेगा, तो यानी कि प्लस का 2p मिल जाएगा। इसके बाद में -3 का इसमें इंटू करेंगे -3 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर और ये वैल्यू आई p+1, यहाँ करेक्शन कर लें, p स्क्वायर नहीं है p+1 है। तो इस तरीके से 3p स्क्वायर 2p माइनस 3 डिवाइड बाई p स्क्वायर p+1, ये वैल्यू निकली इस रिजल्ट की, इस क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट L cos 80 लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos 80 का निकालना है p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 80 का निकालना है, इसका आंसर आता है a/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमने रिजल्ट में भी लिखवाया है, रिजल्ट में नोट करवाया और इसकी प्रूविंग भी है कि ये रिजल्ट कैसे आता है। देखते हैं इसको। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी हुई है, उस ट्रिग्नोमेट्री में साइन का और कॉस का फार्मूला है। साइन का फार्मूला हमें मालूम है, साइन थीटा, इसका आंसर आता है e पावर आई थीटा माइनस e पावर माइनस का आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i, ये साइन का फार्मूला है। और कॉस थीटा का फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, इसका आंसर है e की पावर आई थीटा प्लस e पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। और अभी लाप्लास हमने पढ़ा हुआ है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर अगर हम 80 का निकालेंगे तो आंसर आता है 1/p माइनस जो t के इंटू में लिखा हुआ है वो क्वांटिटी आ जाती है। और अगर कहीं p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा हुआ है, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका फैक्टर होता है p प्लस a इंटू p माइनस c। लेकिन अगर प्लस लिखा हुआ है तो फिर इसका आंसर आता है, यहाँ पर इसके फैक्टर होते हैं p प्लस आई इंटू a और p माइनस आई इंटू a। अगर हम करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पर आई स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, आई स्क्वायर के लिए -1, तो इसलिए p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनेगा। तो ये रिजल्ट इसमें यूज होंगे।
देखते हैं इसका। पहला पॉइंट है L cos ऑफ AT, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं L cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे, थीटा की जगह पर लिखा हुआ है AT, तो यहाँ से मिल जाएगा e की पावर i AT प्लस e पावर माइनस का i AT और डिवाइडेड बाई 2। कांस्टेंट नंबर L से बाहर निकालते हैं और लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यानी कि यहाँ से मिला 1/2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ से आ जाएगा L e पावर i AT माइनस का प्लस का, और यहाँ पर लिखते हैं L e पावर माइनस का i AT, और ये फार्मूला लगाते हैं L e पावर AT का। तो यानी कि यहाँ से आता है 1/, इसको लिखा 2, इसका आंसर आ जाएगा 1/p माइनस t का कोफिशिएंट है i इंटू a, इतना बना। इसके बाद यहाँ लिखा प्लस, फिर यहाँ लिखा 1/p माइनस t का कोफिशिएंट है माइनस का i इंटू a, इतना ये आ गया। इक्वल टू लगाया, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 1/2, 1/, ये मिला p माइनस आई इंटू ए प्लस 1/, और यहाँ लिखा p प्लस आई इंटू ए, इतना कर दिया। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 1/2, इसका एलसीएम लेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा p प्लस आई इंटू ए प्लस लगाया, यहाँ से मिल जाएगा p माइनस आई इंटू ए, इसका इसमें इंटू करेंगे एलसीएम लेकर के, तो p माइनस का आई इंटू ए, और यहाँ से मिल जाएगा p प्लस आई इंटू ए, इतना आ गया। और i इंटू ए से i इंटू ए कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से ये यहाँ पर क्वांटिटी मिल जाएगी 2p डिवाइडेड बाई, ये 2 लिखा हुआ है, और यहाँ से p माइनस आई ए और p प्लस आई ए, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा, यानी कि ये वैल्यू आई p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो इस तरीके से जो आंसर आया L, और यहाँ से मिला cos ऑफ AT, L cos AT इक्वल टू ये मिला p/p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यही इसका रिजल्ट है, और यही हमने याद करने के लिए भी कहा था। देखते हैं अगला पार्ट इसका। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। L हमें निकालना है साइन L साइन AT इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखा L साइन थीटा का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ e की पावर आई थीटा, तो यानी कि यहाँ पर लिखा e की पावर आई, थीटा की जगह पर लिखा हुआ है AT, माइनस लगाया e की पावर माइनस का AT और डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा 2i। अगर सभी स्टूडेंटों को ये सीरीज समझ में आ रही हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक ये सीरीज पहुंच सके। तो ये 2i जो है यहाँ पर कॉमन लेके बाहर कर दिया इसे, तो ये L यहाँ पर आया, e पावर आई AT माइनस यहाँ पर लिखा L e की पावर माइनस का आई AT, इतना आ गया। फिर सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया 1/, इसको लिखा यहाँ पर 2i, e की पावर AT का फार्मूला L लगाया, L का लगाएंगे 1/p माइनस ए, तो यानी कि यहाँ लिखते हैं 1/p माइनस आई इंटू ए, इसके बाद माइनस लगाया, फिर यहाँ लिखा 1/p माइनस, यहाँ पर देखते हैं ए की वैल्यू लिखी माइनस का आई इंटू ए, तो माइनस का आई इंटू ए, इतना आ गया। फिर सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2i, 1/p माइनस का आई इंटू ए, और ये यहाँ पर माइनस है, तो 1/p माइनस और माइनस प्लस आई इंटू ए बन गया। फिर यहाँ पर इक्वल टू लगाया, 1/2i किया, एलसीएम लेंगे तो अपॉन में जो क्वांटिटी आ जाएगी
यहाँ से मिल जाएगा p प्लस आई इंटू ए इंटू लगाया p माइनस का आई इंटू ए, और इस तरीके से इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो p प्लस आई इंटू ए मिल जाएगा, और इसके बाद माइनस का p माइनस आई इंटू ए मिलेगा यहाँ पर। फिर सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लगाया तो 1/2 आई ये लिखा, यहाँ से p नेगेटिव और p पॉजिटिव कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, i इंटू ए 2 आई इंटू ए मिला, तो यहाँ से आ जाएगा 2 आई इंटू ए होल डिवाइडेड बाई, इसको लिख दें p स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला लगाया p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस तरीके से 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से a अपॉन p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो इस तरीके से L साइन 80, इसका आंसर आता है a अपॉन p का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट निकल के आया, इसकी प्रूविंग थी। आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और दैट्स ऑल, यहीं तक आज।